बाढ़ में जाओ तुम और बाढ़ में गई तुम्हारी मोहब्बत, ये कुछ उसके आखिरी अल्फाज थे जुदा होते हुए। यहाँ तक कि उसने मुझे वजह जुदाई भी ना बताई और मुझे ब्लॉक कर दिया हर जगह से। मैं आज भी ये सोचने पर मजबूर हूँ कि ऐसी वो कौन सी बात थी जिसकी वजह से बात जुदाई तक आ पहुंची, जिसकी वजह से उसने मुझे छोड़ दिया। मैंने हर जतन कोशिश की उससे बात करने की, मगर वो शायद ठान चुका था कि मुझसे बात नहीं करनी। तो तब मैंने अपने दिल को समझाया कि ऐ मेरे दिल, जिसने जाना होता है वो चला जाता है, उसको बस एक छोटे से बहाने की तलाश होती है। वो आपको किसी भी एक छोटे से बहाने की वजह से छोड़ सकता है। उसने कहा था ये साथ क़यामत तक का है, और कुछ रोज बाद मेरे पे क़यामत आ गई। मुझसे वो अक्सर कहा करता था कि हमारा जो रिश्ता है वो लोगों के रिश्ते से डिफरेंट है। हम लोगों की तरह इस रिश्ते को टाइम पास का नाम नहीं देंगे, हम इंशाल्लाह इसको दूर तक लेके जाएंगे। वो इतने यकीन से कहा करता था कि क़यामत तो आ सकती है मगर हमारा रिश्ता कभी टूट नहीं सकता, क्योंकि हम बने ही एक होने के लिए। मगर सब कुछ बदल गया, उसकी बातें फकत बातें थी, और जिस दिन उसने मुझे छोड़ा वो दिन क़यामत के बराबर था। तो जो बिछड़ते वक्त रो रही थी, कह रही थी मैं मजबूर हूँ अपने घर वालों के फैसलों के आगे, मगर शादी तो मैं तुमसे ही करना चाहती थी। तो उससे कहना चाहूंगा चुपके से पड़ी थी शादी पर नजर तुम्हारी। जो तूने कभी अपनी पसंद के जेवरातों का बताया था, वही हार तूने अपने गले में सजाया था। वाह रे तेरी मजबूरी। सर से लेकर पांव तक सब ख्वाब हमारे थे, लहंगा चूड़ा पर्स जूती, ये सारी वही पसंद तुम्हारी जो तुमने मुझे बताया था। वाह रे तेरी मजबूरी। और मजबूरी जैसी शादी में कोई अफसोस तुम्हारे चेहरे पे बिल्कुल ना था। इतनी खुशी थी तुमने अपनी शादी की कि विदाई के वक्त तुमने सबको हंस के गले लगाया था। वाह रे तेरी मजबूरी, वाह रे तेरी मजबूरी, वाह रे तेरी मजबूरी। तो ये वो दो लव बर्ड्स हैं जो अपने घर वालों की खुशी की खातिर एक दूसरे से अलग हो गए। जहां माँ बाप ने बोला वहां चुपचाप शादी कर ली, मगर अब कभी मिलते हैं एक दूसरे से या कभी बात होती है तो अपनी बेबसी कैसे बयां करते हैं। उसी पे कुछ लाइन है, सुनिएगा कि मैं इश्की तो हूं तुम्हारा जो तुम्हें अब तक याद है। मैं इश्की तो हूं तुम्हारा जो तुम्हें अब तक याद है। हासिल हो चुके हैं हमें नए महबूब, फिर भी हमें एक दूसरे की प्यास है। वहाँ बाप की इज्जत की खातिर तुम भी सवार रही हो घर गैरों का, और यहाँ हम भी अपनों के लिए बस एक जिंदा लाश है। मैं भी बर्बाद हूँ, तू भी बर्बाद है। अस्सलाम वालेकुम। तो सुनिएगा कि तुम्हें सादगी से सजा ले आंखों में कोई काजल हो क्या, शहरों के सड़कों पर गाँव की गलियों वाली मोहब्बत ढूंढ रही हो पागल हो क्या। यहाँ चिट्ठियों में दुपट्टे की महक नहीं, चैट पर बदन की तस्वीरें मांगते हैं। इश्क को इबादत नहीं जिस्म की ज़रूरत समझते हैं। मोहब्बत ख़त्म हुई चलो कपड़े पहनते हैं। चादर बदलती रहती है और शख्स बदलते रहते हैं। कि बात मुझे मत बता क्या बात रही है, रहे साथ उसके साथ जिसके रात रही है। जरा भी ना हिचकिचाई होते हुए बेआबरू, पता तेरे जिस्म से और कितनों की मुलाकात रही। दिल टूटा तो आवाज बड़ी देर तक सुनाई दी, दिल टूटा तो आवाज बड़ी देर तक सुनाई दी। कुछ इस तरह से हर एक टुकड़े ने उसकी बेवफाई की गवाही दी। मैं संभलता भी तो आखिर कैसे, मैं संभलता भी तो आखिर कैसे, कल वो मोड़ पर किसी और के साथ दिखाई दी। तेरे प्यार ने सरेआम बदनाम कर दिया मुझे। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है, हाय, जब वो इंसान खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। मुझे छोड़ दिया कोई गम नहीं, मगर हम दुआ करेंगे कोई तुझे ना छोड़े किसी और के लिए। मेरा दिल करता है कि मैं उससे आखिरी बार मिलूं और उससे मिलकर उसके रूबरू बैठूं और उसके सामने बैठ के उसे अपनी बेबसी का आलम सुनाऊं, और फिर उसे पूछूं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और मैं उससे पूछूं कि अगर दूर ही जाना था तो पास क्यों आए, मेरे दिल में क्यों जगह बनाई, मुझे क्यों सताया। अगर मुझे छोड़ के किसी और के पास ही जाना था तो यार उसके पास पहले ही चले जाते, उससे पहले ही रिश्ता बना लेते, मेरा यूं दिल ना तोड़ते।
मुझे यूं अजियत ना देते। आजकल फोन बिजी आ रहा है उसका, पूछने पे कहती है कि फ्रेंड है, कभी सिस्टर, कभी दूर का कजन। 1 साल हो गया रिश्ते को, 365 दिन और रात के अंदर कभी भी उसका फोन बिजी नहीं गया। न कभी कजन का कॉल आया, न उसकी सिस्टर से उसका बात करने का दिल करता था, और फ्रेंड को तो वो मेरे अलावा किसी को नहीं जानती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला। अभी अगर इंसान से कोई गलती हो जाए और उस गलती के एहसास होने पर हम अल्लाह ताला से माफी मांगे तो वो माफ कर देता है ना। लेकिन इंसान माफ नहीं करता। हमें कितना एहसास क्यों ना हो जाए अपनी गलती का, कितने अच्छे कितने नेक क्यों ना बन जाए, इंसान माफ नहीं करता। मैं आज भी जब उसकी सोशल मीडिया पर हंसती हुई तस्वीरें देखता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि शायद उसे बिछड़ने का गम हुआ ही नहीं, वो मुझसे बिछड़कर आज भी खुश है। उसकी हंसती हुई तस्वीरें ये साफ साफ बताती हैं कि उसने जुदाई का गम सिर्फ मेरे हिस्से में डाला। उसे आज तक मेरी कमी महसूस ही नहीं हुई। शायद वो मैं ही था जिसको दुनिया की रौनकें बाई नहीं, जिसको उसके चेहरे के अलावा कोई चेहरा नजर नहीं आया। वो तो खुश था और आज भी खुश है। कि छोड़कर जा रही थी जब वो, मुझे रोना नहीं आया। दिन तो कट जाते थे लेकिन रात में सोना नहीं आया। क्या बात है कि दीवाना हो गया था उसकी मोहब्बत में, फिर घर वालों की कसमों का पहरा याद आ गया। अरे हम भी मर जाते तेरी मोहब्बत में मेरी जान, आखिरी वक्त में मेरी माँ का चेहरा याद आ गया। कि उधर उसकी शादी हो रही थी, इधर मेरी बर्बादी हो रही थी। क्या बात है। उधर उसकी शादी हो रही थी, इधर मेरी बर्बादी हो रही थी। क्या करूँगा उस आशियाने का जो सोचा था तेरे साथ बसाऊंगा। यार एक बात बता, मैं अपनी माँ से क्या बताऊंगा। क्या बात है, क्या बात। उसे चाहा तो ये सोचा मोहब्बत ही सभी कुछ है, उसे परखा तो ये जाना मोहब्बत कुछ नहीं होती। और किसी ने छोड़ जाना हो तो फिर वो छोड़ जाता है, बिछड़ना हो तो सदियों की रफाकत कुछ नहीं होती। और ताल्लुक टूट जाए तो सफीने डूब जाते हैं, ये सब कहने की बातें हैं, हकीकत कुछ नहीं होती। सबसे पहले किसी को अपनी आदत देना, फिर उनके साथ झूठी कस्में खाना, फिर उनके जिस्मों को इस्तेमाल करना, फिर उनसे पैसे बटोरना, और फिर उन्हें शादी के ख्वाब दिखाना, और आखिर में उन पर गलत लड़की का लेबल लगाकर छोड़ देने वालों, याद रखो कि अल्लाह तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। क्योंकि शिर्क के बाद जो सबसे बड़ा गुनाह है वो है किसी का दिल दुखाना, और मकाफ़त अमल भी एक चीज़ है। और मुझे एक छोटी सी चीज़ समझ नहीं आती कि ये मोहब्बत करने वाले ये सब कुछ करने से पहले मजबूर क्यों नहीं होते, ये सब कुछ करने के बाद ही मजबूर क्यों हो जाते हैं आखिर। एक लफ्ज़ है मोहब्बत, उसे करके देखो, बर्बाद ना हुए तो मेरा नाम बदल देना। एक लफ्ज़ है मुकद्दर, उससे लड़कर देखो, हार ना जाओ तो मेरा नाम बदल देना। एक लफ्ज़ है वफा, जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती। बहुत दिल करता है हंसने को यार, मगर फिर रुला देती है कमी उसकी। तू कल्ला छड़ के चला सी कमाल पागला, तू कल्ला छड़ के चला सी। बाबा जी कहा करते थे कि मर्द ने जब भी औरत को लिखा नाजुक को हसीन लिखा, उसने औरत को खूबसूरत और नाजुक लिखा, मगर औरत ने जब भी मर्द को लिखा जालिम सितमगर लिखा। इसीलिए तो कहते हैं कि मर्द का इश्क औरत के इश्क से ज्यादा मजबूत होता है। वो भी मर मर कर जी रहा होगा, मेरा ये वहम क्यों नहीं जाता। यार कितनी अजीब बात है ना कि जब हमें कोई छोड़कर चला जाता है, हमसे कोई बेवफाई कर जाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी तरह वो भी तड़प रहा है, उसकी भी नींदें खराब होंगी, वो भी हमें हमारी तरह याद करता होगा। लेकिन यार एक बात याद रखना, वो ऐसा कुछ भी नहीं करता। जो आपको छोड़कर जा सकता है ना, आपकी बसती हुई दुनिया को वीरान करके जा सकता है, वो आपको कभी याद नहीं करेगा। अगर आपसे इतनी मोहब्बत होती तो आपको छोड़कर क्यों जाता। इसलिए कभी कभार ऐसे भी होता है कि हम किसी की पुरानी चैट पढ़ पढ़ कर रोते हैं और वो किसी के नए मैसेज पढ़ पढ़ कर हंसता है। कफन ना डालो मेरी लाश पर, मुझे आदत है मुस्कुराने की, ना उठाओ मेरा जनाजा।
मुझे उम्मीद है किसी के आने की। अगर देर हो जाए तो कुछ कहना नहीं, उसे आदत है मुझे सताने की। जब पहुंच जाए मेरी लाश पर तो उसे कहना जरूरत नहीं आंसू बहाने की। आग भरी सच भरी।